स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। देखिए, आज हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आ रहे हैं रिगार्ड्स नवीन्स क्रिएटिव एकेडमी। हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं एज वेल एज मैथमेटिक्स, उनको हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, उस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो 3 टॉपिक लिखे हैं। नहीं, ये 3 टॉपिक नहीं है। देखिए, आपने ये पढ़ा है एडिशन, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है एडिशन। आपने ये भी पढ़ा है समीशन, बिल्कुल पढ़ा है आपने। ये बताया मेरे को ऐड करना और सम निकालना दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये केवल एक लैंग्वेज का मैटर है, तीनों चीजें सेम है। अगर मैं आपके सामने डेरिवेटिव कहूं, अगर मैं आपके सामने डिफरेंशिएशन कहूं, या मैं आपके सामने रेट ऑफ चेंज कहूं, तीनों के तीनों का मतलब सेम है। इट जस्ट क्या कहते हैं, मैटर ऑफ लैंग्वेज। ये केवल लैंग्वेज का मैटर है। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का बेसिक समझने का मतलब बेटा पता है क्या है? आपने डेरिवेटिव कर लिया, आपने इंटीग्रेशन कर लिया, उस इंटेंसिटी के साथ इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। चलते हैं आगे, चलते हैं। सुनिएगा, मेन चीज है बच्चों ये रेट ऑफ चेंज। मैं केवल यहां से लेके चलूंगा। कहां से लेके चलूंगा? रेट ऑफ चेंज। देखिए, आपको घर में वो पॉकेट मनी मिलती होगी, ये इमेजिन कर लेते हैं कि भाई आपके सामने क्या है, आपको 100 रुपीज की पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स ने आपको दी है। सभी इमेजिन करेंगे इसको। कितनी दी बच्चों? ₹100। और आप हमारी अकेडमी पे आते हैं और आपको करना क्या है, आपको डेली की एक चॉकलेट खानी है। तो एक दिन बाद कितने पैसे बचेंगे बच्चे? आप कहोगे सर हमारे पास बचेंगे ₹90। अगर आप ऐसे चलते रहे तो बेटा क्या प्रोसेस होगा? ₹80, 100, समटाइम्स हमारे पास क्या आएंगे, से 30, then 20, then 10 and then 0। क्या इसके नीचे आप जा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। अब फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इनिशियल डाटा क्या है? 100। फाइनल डाटा क्या है? 0। फाइनल माइनस इनिशियल को हम बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? चेंज। जाना है रेट ऑफ चेंज पे, क्या बोलते हैं? चेंज। तो बेटा चेंज कितना है? आप कहोगे सर चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो -100 है ना बच्चों, ये आपके पास क्या आया है? चेंज आया। लेकिन हमें चेंज नहीं सीखना है, हमें सीखना है रेट ऑफ चेंज। आप थोड़ा ध्यान देना, आप खुद आंसर देंगे। बेटा किस रेट से ये चेंज हो रहा है देखते हैं। बेटा कितने का गैप है यहाँ पे? 10। ये जो गैप आता है ना, जिस रेट से डाटा चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज होना, बट एक फिक्स रेट से होना। देखिए यहाँ पे 10 से चेंज हो रहा है, यहाँ पे 10 से चेंज हो रहा है, यहाँ पे 10 से चेंज हो रहा है, यहाँ पे 10 से चेंज हो रहा है। तो जो मैंने ये डाटा लिखा है ना बच्चों, इस डाटा का रेट ऑफ चेंज क्या बनेगा? 10 बनेगा। इस चेंज का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 10 बनेगा। इस चेंज का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 10 बनेगा। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, केवल आपको यही एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, मान ली हमारे पास सेम, मेरे पास क्या है, ₹100, बिल्कुल सेम। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, अब मुझे चॉकलेट खाने की आदत होगी। अब मैंने डेली की ना 20 रुपीज वाली चॉकलेट लेने की कोशिश की। तो मैंने नेक्स्ट डे बच्चों क्या आएगा? ₹80। नेक्स्ट डे क्या आएगा? ₹60। नेक्स्ट डे क्या आएगा? ₹40 एंड सो। अब मुझे बता सकते लास्ट में क्या आएगा? आपको कहोगे सर 20 है 0। यहीं से डायरेक्ट मान के चलते। मेरे को आप एक चीज बताओ बेटा, इस पे चेंज कितना है? आप कहोगे सर फिर फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 100, तो चेंज आया माइनस का 100। पर बेटा ये चेंज किस रेट से हो रहा है? किस रेट से हो रहा है बताना बच्चों? 20, 20, 20, 20, 20। तो इस डाटा का, इस चेंज का जो रेट है वो क्या है? 20 है। मतलब ये जो मैंने लिखा है, इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या है? 20। तो डेरिवेटिव आप समझ पा रहे हैं। देखिए, डेरिवेटिव का अगर आप सिंपल मीनिंग देखोगे ना डिक्शनरी में, डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का, ये सिंपली आपको डिफरेंस या माइनस बताएंगे। ओके, अब हल्का सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे इसने 10 से चेंज किया जो रेट है, और यहाँ पे कितना है? 20 है। हल्का सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको रेट ऑफ चेंज समझ में आया होगा ना। लिसन, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखने वाला हूँ।
वो बेटा मूल मंत्र है डेरिवेटिव को सीखने का। मियरली 4 to 5 पॉइंट्स है, अगर वो आपके समझ में आ गए, आप डेरिवेटिव को बेटा रीड करना सीख जाओगे पहली क्लास से, डेरिवेटिव को समझना सीख जाओगे। एप्लीकेशंस के लिए हमें 2 और 3 क्लासेस पे जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, नाउ लिसन, आपने जरूर सुना होगा डी बाई डी एक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, अब समझिएगा, जब भी आप ऐड करने की बात करते हो आपके पास केवल ये सिंबल है, आप सब्ट्रैक्शन करते हो आपके पास ये सिंबल है, डिवीजन करते हो ये सिंबल है, इन सब के बेटा रूल है। ये कैसे आया इसको समझ लीजिएगा, ये कैसे आया, देखिए सुनिएगा ध्यान से। ये जो बच्चे डी बाई डी एक्स है ना, मैंने आपको चेंज सिखाया ना, चेंज का मतलब मैंने माइनस किया, माइनस का मतलब बच्चों होता है डिफरेंस। क्या होता है बच्चों, डिफरेंस। डिफरेंस का पहला वर्ड क्या है बच्चों, डी, उस वर्ड को यहां पे लिया गया। ये डी किसके लिए आया, जिस डाटा का आप चेंज निकाल रहे हो। नाउ लिसन, लेकिन आप डाटा को किसी के हिसाब से भी तो चेंज कर रहे थे। एक तरफ तो आपने किया भाई आपकी पॉकेट मनी आप डेली 10 में खर्च कर रहे हो, एक बार आपने 20 में किया, एक बार आप फिर से चेंज कर रहे हो। ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, रेट, और इसके हिसाब से हमारे पास क्या कैलकुलेट होता है, डेरिवेटिव। तीनों का अपना मीनिंग है। ये दोनों डी डिफरेंस को ऑपरेट करते हैं, दोनों डी डिफरेंस को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। इस चीज को आप कभी मत भूलिएगा। क्या आपको ये सिंबल समझ में आया, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी ही क्यों लिया, डी इसलिए लिया, डिफरेंस का पहला वर्ड डी है। बनाने वाले ना इसको बनाते हो, आप इंटीग्रेशन के ऊपर आ जाओ। इंटीग्रेशन ना रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। इंटीग्रेशन का सिंबल बच्चों ये होता है, देखो ये वाला होता है। ये कैसे आया, इंटीग्रेशन में ना आप सम करते हो, क्या करते हो, सम का पहला वर्ड बच्चों क्या होता है, एस। इस एस को ना थोड़ा एक्सपेंड करके देखो बेटा, इंटीग्रेशन का सिंबल में देखो, सिंबल तक में बेटा क्या एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेटिव से, इंटीग्रेशन से। कोई भी ब्यूटीफुल टॉपिक मैथमेटिक्स में नहीं है। और ये मैंने आपको सबसे पहली बात बताई है, डी बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये जो डी है और डी है, ये किसको डिनोट करते हैं बच्चे, ये डिनोट करते हैं चेंज को, रेट ऑफ चेंज को। ये मेरी सबसे पहली बात, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, हमें इसको रीड करना आना चाहिए। अगर मैं आपके सामने लिखूं डी वाई बाई डी एक्स, अब एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए, जब मैं लिखता हूं डी वाई बाई डी एक्स, ये जो बेटा वाई है ना, ये वो बेटा आपकी पॉकेट मनी है जो मैंने आपको बताया। क्या ये आपके पास ये पॉकेट मनी है जो ₹100 थे। और ये बेटा ये जो एक्स है ना बेटा, एक्स, ये एक्स वो है जो एक बार आपने 10 लिया, एक बार आपने 20 लिया, ये जनरली फिक्स रहेगा। ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास चेंज रहेगा, ये हम बदलते रहेंगे। मैं आऊंगा इसके ऊपर, और ये जो ऊपर वाला डी है ये इसके चेंज को बताएगा, और ये जो नीचे वाला डी है ये एक्स के चेंज को बताएगा, और कंबाइंड मेरे पास क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज आएगा। पहले हम रीड करना सीखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव। अभी मैं रीडिंग सिखा रहा हूं आपको, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको ये भी बोला जा सकता है बच्चों डिफरेंशिएशन। क्या बोला जा सकता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ये भी बोला जा सकता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लगने में आपको लगेगा कि केवल 2 बातें सिखाई हैं, पर डेरिवेटिव का सब कुछ बेटा यही है। ये मैंने आपको रीड करना सिखा दिया है। रीड करने के बाद आपके 12th में सीबीएसई में मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आया, बच्चों को ये तो सोल्व करना आता था मेरे प्यारे बच्चों, डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स। जब मैं आपको डेरिवेटिव सिखाऊंगा, इसका सॉल्यूशन आप मियरली 2 लाइंस में निकाल दोगे। ये आपको आता भी होगा कुछ बच्चों को, लेकिन इसको रीड कैसे करोगे इस लैंग्वेज के हिसाब से, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। पेपर में लैंग्वेज आई थी बच्चों, पेपर में सिंबल नहीं आया था, तो रीडिंग आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 सबसे बेसिक बातें हैं बच्चों कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, और रीडिंग कैसे करनी है। अगर ये 2 पॉइंट आपको क्लियर है ना बेटा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इन 2 पॉइंट के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है बच्चों टूल्स के ऊपर में जाना, मैथमेटिकल टूल्स, जिनको इन सभी को हम प्रूफ भी करेंगे। लेकिन पहले ना हमें रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेगी। इमेजिन करो बेटा, जब आपने सबसे पहले एडिशन सीखा था, 1 + 2 आपने समझा नहीं था, आपने 3 को याद किया था। कुछ टूल्स मैं आपको दे रहा हूं, आपने ये भी सीखा बेटा, किसी को भी 1 में मल्टीप्लाई करो,
वही सेम आता है। उसके एक्सप्लेनेशन आपको बहुत लेट जाके पता मिली है, तो मैं कुछ टूल्स आपको सिखाऊंगा जो कि आपकी सिलेबस से हैं, उसको याद करेंगे हम साथ के साथ, और फिर अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे, उनको अप्लाई करना सीखेंगे। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिक्स टूल्स फॉर डिफरेंशिएशन समझते हैं। सबसे पहली बात, एक चीज बताए बेटा, आपने सुना है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ऑलमोस्ट आप हर फील्ड में यूज करते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। देखिए अब इसको प्रूफ करते हैं, सुनेगा ध्यान से। मैंने आपके सामने कोई भी डाटा रखा से 100। कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। मान लो ये जो पॉकेट मनी आपके फादर ने, आपकी मदर ने आपको दी है, आपने अगले दिन भी क्या रखा? 100। इसका मतलब चेंज नहीं हुआ। अगले दिन भी क्या रखा बच्चों? 100। अगले दिन भी क्या रखा बच्चों? 100। अगले दिन भी क्या रखा बच्चों? 100। ये बताओ बेटा किस रेट से चेंज हो रहा है? आप कहोगे सर ये तो जीरो की रेट से चेंज हो रहा है। तो पता चला जो डेरिवेटिव होता है ना किसी कांस्टेंट का, वो क्या होता है? जीरो होता है। बट एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? चलिए, तो सबसे पहला टूल हमारे पास क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। कांस्टेंट क्या होते हैं आपको पता होंगे। एनी कांस्टेंट इज जीरो। अब आगे चलते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ये लिख दूं बच्चों dx by dx, इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है। मैथमेटिक्स में आपको पता है बच्चों 7/7 क्या होता है? आप कहोगे सर 1। 8/8 क्या होता है? आप कहोगे सर 1। जोर से ज्यादा क्यों सोच रहे हो? dx/dx क्या कहलाएगा? 1। इसका, लेकिन इसको ऐसे मत देखना, अगर ये वाला और ये वाला सेम है, मतलब d sin x by d sin x भी 1 आएगा, d cos x by d cos x भी 1 आएगा, dx by dx 1 कैसे आएगा? यू आर सिंपली डिवाइडिंग इट। तो नेक्स्ट जो मेरे पास टूल्स बनता है वो क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है। लेकिन इसको रीड कैसे करोगे वो बहुत जरूरी है। रीडिंग सीखो बेटा। रीडिंग क्या है? दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन with respect to itself is always 1। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा साइन का डेरिवेटिव, दैट मीन्स ये साइन के हिसाब से, दैट मीन्स ये हमेशा क्या आएगा बच्चों? सीबीएसई के पेपर चेक करो, लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। लैंग्वेज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ पा रहे हो? तो मैं लैंग्वेज के साथ साथ मैं आपको टूल्स भी करवा रहा हूं। अब आगे चलते बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब हम आगे चलते हैं। हमने केवल 2 टूल्स कलेक्ट किए हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और फंक्शन के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होता है? 1। सेम d sin x by d sin x 1 आएगा, d cos x by d cos x क्या आएगा? 1 आएगा, d tan x by d tan x क्या आएगा? 1 आएगा। इन सबको प्रूफ किया जाएगा, बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इनको मेमोराइज करें ताकि हम इनको अप्लाई कर पाए। फिर कुछ हम प्रूफ्स को क्या करेंगे, निकालेंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों होता है पावर। अब पावर को समझते हैं, हम बोलते हैं इसको डेरिवेटिव ऑफ पावर। बेटा 3 स्टेज होती हैं डेरिवेटिव की जब आप टूल्स के बारे में बात करते हो। एक तो होती है पावर, डेरिवेटिव ऑफ पावर, ये मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा। एक होता है बेटा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एक वर्ड होता है बेटा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट। ये 3 स्टेजेस में हम डेरिवेटिव को सीखेंगे। पहले मैं आपको सिखा रहा हूं पावर, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा एक्सपोनेंट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पावर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पावर होती क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पावर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बात की मेरे पास कोई वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट। मैं कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैंने ये लिखा बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पावर है। डेरिवेटिव की बच्चों एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के हिसाब से चलोगे, डेरिवेटिव से इसी टॉपिक नहीं है। दैट मींस पावर। नीचे क्या है? वेरिएबल, ऊपर क्या है? कांस्टेंट है। इसके डेरिवेटिव का हमारे पास एक रूल है, आपको पता भी होगा। मान लो मैंने ये लिख दिया बच्चों, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास पावर है, तो इसको क्या बोलेंगे? पावर का डेरिवेटिव। और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, मैं आपके सामने रखता हूं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ पावर। अगर आपने इसको बेटा ये पढ़ा ना, x की पावर है, आप में और एक बायोलॉजी के स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है।
इफ यू आर ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। इस चीज को, ये बेटा रीडिंग कहलाती है, समझना नहीं बोलते इसको। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट भी इसको एक्स बोल लेगा, एन बोल लेगा। आप में उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है, ध्यान से सुनिएगा। एक्स वेरिएबल होता है, एन कांस्टेंट होता है। वेरिएबल कांस्टेंट, कौन से स्टेज? पावर का डेरिवेटिव। सुनिएगा ध्यान से, पावर का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। पावर का मतलब, कभी भी अगर आपने एक्स बोला ना बेटा डेरिवेटिव में, आपने डेरिवेटिव नहीं सीखा है, यू डोंट नो द डेरिवेटिव इफ यू आर फिक्सिंग द वेरिएबल एक्स। जब आप एक्स की बात करते हो बेटा, सब कुछ एक्स पे डिपेंड करता है, एक्स को कभी मत स्पीक करो। इस पूरी लैंग्वेज में एक्स को ओमिट करना सीखो, देन यू विल नो द डेरिवेटिव। ये किसका डेरिवेटिव है बच्चों? पावर का। और लैंग्वेज क्या है? पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। जैसे मेरे पास ये आ जाए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, डेरिवेटिव सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इसको ऐसे पढ़ रहे हो, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एज यूजुअल, एक्स की पावर से, कोई बुक वाला भी देख के बता देगा, रटना नहीं है। इसको ऐसे देखते हैं, नीचे है वेरिएबल, ऊपर है कांस्टेंट। क्या तरीका बनेगा? क्या बनेगा? पावर। और पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। दैट इज द लैंग्वेज दैट वी विल यूज। ठीक है, सबसे पहली बात पावर का डेरिवेटिव। अब देखिए, पावर में कुछ स्पेशल पावर्स भी होती है। स्पेशल्स का मतलब मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये आ जाए, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये आपको पता ही है, एक्स, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। अब इसका हम प्रूफ भी करेंगे, इसका मैं साथ के साथ आपको प्रूफ करवाऊंगा, पर पहले आप मेरी बात का जवाब दें। क्या आपको ये चीज पता है? हाँ या ना में जवाब दें। ये सबको पता होगा कि ये क्या होता है, x की पावर 1/2 होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अवॉइड कीजिएगा x को। अब मैं इसका प्रूफ करता हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ओके, सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ रूट, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? रूट। क्या बोलेंगे इसको? रूट का डेरिवेटिव। ये स्पेशल पावर है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप इस लेक्चर को देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको बोलना सिखा रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसको बोलेंगे रूट का डेरिवेटिव। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ये बताओ मेरे को, रूट का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर ये, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर आप क्या कहोगे? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? मैंने आपको सिखाया है। नीचे क्या है? वेरिएबल। ऊपर क्या है? कांस्टेंट। कौन सी स्टेज? पावर का डेरिवेटिव। पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका डेरिवेटिव ये आएगा। यहां इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे फार्मूला सिखाना है, प्रूफ तो केवल इसलिए सिखा रहा हूं ताकि हल्का फुल्का ये भी लगे कि मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा लगना चाहिए मैं रट्टे मार के आया हूं, ये जरूरी है। देखिए, सीखने की बच्चों एक स्टेज होती है। आप अपने आप को ना, बिल्कुल छोटे बच्चे, उसको इमेजिन करो, जब आप 2-3 साल के थे ना, आप माँ बोलना सीख गए थे, क्या आपको माँ का मतलब पता था? कभी भी नहीं पता था। 3-4 साल के थे, माँ माँ पापा सब बोलने लग गए थे, लेकिन इनकी मीनिंग पूरी लाइफ निकल जाती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यू हैव टू स्पीक। ये स्पीकिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहला लेक्चर हमेशा स्पीकिंग के ऊपर होता है, डेरिवेटिव का। इसको अच्छे से सीख लिया, डेरिवेटिव आ गया। मुद्दे पे वापस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आ गया, पावर आ गया है, एक पावर कम हो गई। इसको अगर आप अच्छे से सोल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, 1/2 x की पावर -1/2। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, ये आपको पता है, अगर a की पावर -m होती है तो नीचे जाके बच्चों क्या हो जाती है? a की पावर +m हो जाती है। तो ये जो a की पावर ऊपर -1/2 है, नीचे जाके +1/2 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्या आएगा? 1/2। ये पावर नीचे आएगी, x की पावर 1/2। और x की पावर 1/2 को मैं क्या बोलता हूँ? रूट। क्या बोलता हूँ? रूट। इन शॉर्ट, ये प्रूफ दोबारा होगा कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपको सिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 1/2 रूट। अगर किसी बच्चे ने बेवकूफ़ी की और ये बोला √x, बेटा आपने लेक्चर को नहीं सीखा है। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। 2 फार्मूले सिखाए मेरे प्यारे बच्चों, केवल 2 फार्मूले। पावर का डेरिवेटिव, पावर को पहचानना क्या है? वेरिएबल, कांस्टेंट। कांस्टेंट आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, सिंपली पावर आगे आएगी, जो भी है। रूट का, ये सुनो, ये नहीं लैंग्वेज है। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। क्या बोलेंगे? रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। एक और हमें पावर में सीखना होता है, उसके बाद हम हर टाइप के क्वेश्चन पावर में कर पाते हैं। अरे जरूरी थोड़ी है पावर ऊपर भी आए, बेटा इस टाइप की भी तो पावर होती है। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते बेटा, क्या बेटा ये पावर नहीं? आपको इससे बिल्कुल है। इसको बोलते डिनोमिनेटर में पावर। ये फार्मूला आपको केवल RD शर्मा के अलावा किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, लैंग्वेज को अच्छे से सीख लीजिएगा। मालूम मैं आपको कह रहा हूँ,
क्या बच्चों ये पावर है, इसको बोलते हैं बेटा डेनोमिनेटर में पावर। साथ के साथ बोलने की कोशिश कीजिए आप जहां पे भी हैं, क्या बोलते हैं डेनोमिनेटर में पावर। हम इसको करवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड डेरिवेटिव, अब सुनिएगा ध्यान से, लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नीचे पावर कितनी है, अरे कोई अंधा भी देख सकता है, कहोगे सर 1, जो भी पावर नीचे है उसको ऊपर लेके जाओ, क्या आएगी 1, बट माइनस लगा देना और एक पावर ऐड कर दो। अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बहुत ही अच्छी जगह पे आए हैं, बहुत ही अच्छे से सीखोगे। ये 1 में पावर थी, अब इसको भूल जाओ मैंने क्या कहा, थोड़ी देर में आप खुद बोलोगे। अच्छे बताओ बेटा डेरिवेटिव, ये बेटा 1 में कितनी पावर है, 2 पावर है। इसको देखो डेरिवेटिव, ये बेटा 1 में कितनी पावर है, 3 पावर है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया है, कुछ भी रटना नहीं है, जस्ट बार बार प्रैक्टिस करना है। 1 में जितनी भी पावर ऊपर नेगेटिव में आएगी, एक पावर ऐड हो जाएगी। 1 कितनी पावर, 2 ऊपर नेगेटिव में जाएगी, एक पावर ऐड हो जाएगी। 1 में कितनी है पावर, 3 ऊपर नेगेटिव में जाएगी, एक पावर ऐड हो जाएगी। और यहीं से तो फार्मूला निकलता जिससे आपको रटवाया जाता है। क्या है फार्मूला, आपको सभी को याद आएगा, अरे सर ये तो रटवाया था। 1 में कितनी पावर, अरे कितनी, n, ऊपर नेगेटिव में जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बेटा इसके अलावा पावर का कोई डेरिवेटिव नहीं है। इन 3 से ना इतने भयंकर क्वेश्चन आपको कराऊंगा 12th के बिल्कुल टॉप आईआईटी में जो आते हैं, बिल्कुल कहते हैं 0 से लेकर 100 तक लेके चलेंगे, बट फिलहाल हम 0 पे ही हैं। फिलहाल हम केवल बोलना सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। नाउ लिसन, थोड़ा सा समराइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डी बाई डी एक्स, एक ऑपरेटर, ऊपर वाला डी डेरिवेटिव, नीचे वाला डी चेंज। एक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट मैं एक्स को कभी नहीं बोलूंगा, ये मेरा तरीका है। और अगर आप एक्स को बोल रहे हैं, यू आर ए बायोलॉजिस्ट फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस चीज को कभी भूलिएगा मत ना। हमने कहा कांस्टेंट का डेरिवेटिव, मैंने आपको प्रूफ करवाया 0 होता है। फंक्शन का फंक्शन के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको रटवाया जाता है, एक्स की पावर है। पूरे डेरिवेटिव में कहीं पे एक्स की पावर है नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है। क्या बोलना है, पावर। पहचान क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। इसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, सारे मैंने यहीं से निकाले हैं। ये मैंने याद करवाया, ये मैंने प्रूफ करवाया, ये मैंने आपको जस्ट अगेन से याद करवाया, बट दीज थिंग विल बी प्रूव। अब लिसन, पावर पहचान, वेरिएबल कांस्टेंट, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, साथ के साथ बोलेंगे रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। यह है 1 में पावर, पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव में, एक पावर ऐड, नीचे पावर 2, ऊपर नेगेटिव में एक पावर ऐड, नीचे पावर 3, ऊपर नेगेटिव में एक पावर ऐड, नीचे पावर n, ऊपर नेगेटिव में एक पावर ऐड। बेटा आपके सीबीएसई का क्वेश्चन 2210 क्या कहते हैं 2017 की बात करें, सॉरी, ये बेटा आपके पेपर में आया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। 1/x⁻100 और इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, -100 डिवाइडेड बाय 1/x⁻101। इट वाज अ 1 मार्क्स क्वेश्चन और आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। और अभी हमारा डेरिवेटिव शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमें डेरिवेटिव को 3 स्टेज में पढ़ना है। कितनी स्टेज में पढ़ना, 3। कि पहली स्टेज क्लियर हुई है, नेक्स्ट स्टेज में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा, उससे नेक्स्ट स्टेज में मैं आपको एक्सपोनेंट करवाऊंगा। और जब इन तीनों को कंपाइल कर लेंगे ना बेटा, यू विल बी चैंपियंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू बच्चों।